बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम 8th क्लास की 1.3 एक्सरसाइज जो कि 2023 सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। राउंड का मतलब ये होता है कि हमने उस नंबर तक उसको रखना है जो हमें दिया गया होगा और बाकी सभी नंबर्स को हटा देना है। और जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसमें जो पहला पार्ट है, टोटल 6 पार्ट्स हैं इसमें, यानी 6 पार्ट्स हैं। उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है 4763। मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ 4763 और इसके बाद ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2s.f। s.f का मतलब होगा बेटा जी सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, उर्दू में कहते हैं नुमाया हिंसे। कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, कैसे हमने इनको जो है वो आंसर राइट करना है इस क्वेश्चन का, बहुत ही आसान है। इसको ध्यान से समझिएगा। देखें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड से यानी बाएं तरफ से 2 गैर सिफरी आदाद जो हैं वहां तक हमने उसका जवाब लिखना है। तो यहाँ पे पहला गैर सिफरी अदद का मतलब होता है नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट यानी जो जीरो के अलावा हो। 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है वो। अब यहाँ पे 4 पहला डिजिट है और 7 दूसरा डिजिट है। तो इसका मतलब ये है हमने अपना आंसर 4 और 7 तक महदूद रखना है, यानी यहाँ तक रखना है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, बल्कि हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके बाद वाला डिजिट कौन सा है, इसके फ़ौरन बाद वाला, यानी 7 तक हमने आंसर राइट करना है क्योंकि ये दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट है इस वाले नंबर में। तो इसके फ़ौरन बाद वाला नंबर देखना है जो कि यहाँ पे 6 है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि हमने जिस नंबर तक जो क्वेश्चन जो है राइट करना है, उसका आंसर राइट करना है, उसके फ़ौरन बाद वाला नंबर अगर 5 हुआ या 5 से बड़ा हुआ तो उन नंबर्स को हटा के हमने ये वाला जो 7 है उसमें 7 या जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसमें 1 ऐड कर देना है। जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है कि यहाँ पे क्योंकि ये 6 है और 6 क्योंकि 5 से बड़ा है, इसलिए हमने क्या करना है 6 को भी और 3 को भी हटा के 7 में 1 प्लस कर देना है। और अगर 5 से छोटा डिजिट होता यहाँ पे तो फिर इनको वैसे ही हटा देते, इससे पहले वाले डिजिट में कोई तब्दीली नहीं करते। वो भी क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें भी हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर होगा हमारे पास 48, यानी 48 आंसर आ जाएगा इसका। 8 क्यों लिखा? क्योंकि हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर राइट करना था। जो हमारे पास थर्ड नंबर है, थर्ड डिजिट है हमारे पास जो, वो 5 या 5 से बड़ा नंबर है, इसलिए हमने जो सेकंड डिजिट है उसमें 1 ऐड कर दिया। ठीक है जी। इससे आगे एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा है सेकंड वाला पार्ट, वो है 785,029। अब इसमें हमने जो आंसर राइट करना है वो राइट करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक बनेंगे, ये देखें। पहला सिग्निफिकेंट फिगर 7 है, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर 8 है, तीसरा सिग्निफिकेंट जो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है वो 5 है। अब आंसर हमने रखना है 5 तक। ठीक है, इस 5 तक आंसर रखना है और इसके फौरन बाद वाला डिजिट अगर हम देखें जो कि 0 है, यानी 5 से छोटा डिजिट है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर इन डिजिट्स में से कोई भी डिजिट हो तो फिर हमने क्या करना है, उससे आगे वाले डिजिट्स को वैसे ही ख़त्म कर देना है, वैसे ही हटा देना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 785। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमने राइट कर दिया। इसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है 8095 321। तो इसको जब हमने इसका आंसर राइट करना है तो देखें यहाँ लिखा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर पहले देखते हैं कौन कौन से बनते हैं। 1 2 3 4। अब यानी 5 तक हमने इसका आंसर राइट करना है। इसके फौरन बाद वाला जो डिजिट है
वो क्योंकि 3 है, 3 मतलब 5 से छोटा है, 5 से छोटा होने की वजह से इनको हमने वैसे ही हटा देना है जितने भी डिजिट्स होंगे इसके बाद, और आंसर हमारे पास ये वाले डिजिट्स आ जाएंगे। यानी हमारे पास आंसर आएगा इसमें 8095। ऐसे ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका फोर्थ पार्ट देखें, जो कि है 0.0289357। अब इसमें हमने राइट करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 5 सिग्निफिकेंट फिगर राइट करने हैं। और इसमें ये बात याद रखनी है बेटा जी कि जो ज़ीरोज़ होते हैं शुरू में लिखे गए वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, यानी किसी भी नंबर के शुरू में जो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब यहाँ पे क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है, ये डेसिमल है, डेसिमल नंबर है, तो इसमें जो शुरू में ज़ीरोज़ आ रहे हैं यानी ये वाले 2 से पहले ये भी और ये भी, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो काउंटिंग करनी है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है। यानी ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, यानी ये जो 5 है ये 5th सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा इसमें 0.02893 और 5 में इसके फौरन बाद वाला डिजिट क्योंकि 7 है और 7 जो है क्योंकि ये 5 से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो लास्ट वाला डिजिट होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में उसमें 1 प्लस कर देंगे, यानी ये जो 5 है ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये वाला इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद 5th पार्ट को देख लेते हैं। 5th पार्ट है 2 3 4 5, 2 3 4 5 9 8 7। ठीक है जी। अब इसको हमने आंसर इसका राइट करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब 5 सिग्निफिकेंट फिगर यहां से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और इसके फौरन बाद वाला जो डिजिट है वो है 8। अब 8 की वजह से 9 में 1 प्लस हो जाना है। जब 9 में 1 प्लस होगा तो ये 10 हो जाएगा, यानी 10 का 0 यहाँ लिखेंगे और 1 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी जो 5 है ये 6 हो जाएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट भी हो सकता है क्योंकि इसमें ये एक तब्दीली, एक चेंज आ रहा है कि इसमें बाकी क्वेश्चन की निस्बत 2 डिजिट्स पे फर्क पड़ रहा है, 2 डिजिट्स जो है वो चेंज होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 3 4। अब यहाँ पे देखें ये 5 जो है ये 6 हो जाएगा और ये वाला जो हमारे पास 9 है ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है। अब ये 0 जो है ये इसमें इस क्वेश्चन का हिस्सा ही होगा इस आंसर का, क्योंकि हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर राइट करना है। तो 1 2 3 4 5 डिजिट तक, हालांकि ये भी 0 0 हो जाएंगे तो उसमें उसको लिखने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ तक ही हमने इसका आंसर राइट करना है 5 डिजिट्स तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका लास्ट वाला 6-1, तो वो है जी हमारे पास, इसका लास्ट पार्ट भी है इस क्वेश्चन का 0.7802447। तो इसका आंसर होगा बेटे 4th सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर राइट करना है। तो डेसिमल जो हमारे पास पॉइंट है, डेसिमल के बाद देखें 1 2 3 4, यहाँ तक इसका आंसर आएगा। तो इसके फ़ौरन बाद वाला नंबर देखें 4 है जो कि 5 से छोटा है, इसलिए इसको वैसे ही हटा देना है हमने 4 को और 7 को। तो यहाँ तक आंसर आ जाएगा 0.7802। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके अपनी कन्फ्यूजन को जो है वो राइट कर सकते हैं। मैं अपने इल्म के मुताबिक आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम सॉल्व करेंगे। इसमें कहा यह गया है कि राउंड द गिवन डेसिमल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी जो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स या डेसिमल प्लेस तक का कहा गया है वहाँ तक हमने आंसर को या क्वेश्चन को राउंड ऑफ करना है, यानी आंसर को राइट करना है। तो पहला इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको राइट करते हैं यहाँ पे और सॉल्व करेंगे। फिर बहुत ही ईजी है ये वाला क्वेश्चन भी, 2.7
785। बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। देखिए बेटा, इसमें जो हमारे पास जो स्टेटेड है, हमारे पास राइट किया गया ये है कि 2 डेसिमल प्लेस तक राइट करना है। बस ये इसको गौर से पढ़ना है आपने कि ये डीपी लिखा है या एसएफ लिखा है। डीपी का मतलब होगा डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट जब लिखा होगा तो फिर हमने क्या करना है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद 2 डिजिट तक आंसर राइट करना है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इनको गौर से सुनिएगा, समझिएगा और इसको याद रखिएगा, फिर आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। अच्छा, इसका आंसर क्या आ रहेगा हमारे पास? अब देखें 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर राइट करना है तो थर्ड वाला डेसिमल नंबर हमने देख लेना है क्या है। ये वाला नंबर है हमारे पास 5। अब 5 होने की वजह से ये जो 8 है इसमें 1 ऐड हो जाएगा। सो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.79। ठीक है, ऐसे हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड वाले पार्ट की अगर हम बात करें वो है हमारे पास 88.9856 और इसमें हमें ये कहा गया है कि 4SF मीन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से पहले डिजिट से शुरू हो जाएंगे, यानी ये भी सिग्निफिकेंट है, इसमें 8 भी सिग्निफिकेंट है, 9 भी सिग्निफिकेंट है और ये 8 भी सिग्निफिकेंट है। यानी 4 डिजिट जो है सिग्निफिकेंट वो यहाँ तक पूरे हो जाते हैं। यानी आंसर हमने इस 8 तक राइट करना है। 1 2 3 4 ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पूरे हो गए। लेकिन हमने 5th वाला डिजिट देखना है, अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देना है, जो कि इस सूरत में हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हम राइट करेंगे 88.99। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो चुके हैं यहां तक। नेक्स्ट, इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, वो है 15.3456। ठीक है, और आंसर हमने राइट करना है 2 डीपी तक। डीपी मीन डेसिमल प्लेस। ठीक है, डेसिमल प्लेस मीन अब हमने डेसिमल जो प्लेस है वहां से शुरू करना है नंबर्स को काउंट करना। तो ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस, ये सेकंड डेसिमल प्लेस, यानी ये 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर होगा 4 तक। अब हमने देखना है कि थर्ड वाला नंबर क्या है, दैट इज 5। ठीक है, 5 होने की सूरत में हमने इससे पहले वाला जो डिजिट है जो कि लास्ट नंबर होगा जहां तक हमने आंसर राइट करना है उसमें 1 ऐड कर देना है। सो आंसर विल बी इन दिस केस 15.35। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो जाता है ऐसे। इसके बाद जो 4th वन और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है 10.4579। ठीक है जी, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। अभी हम कैसे करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए गए हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो ये 1 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 0 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ रहे हैं, इसलिए ये भी एक सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। थर्ड वाला 4 भी सिग्निफिकेंट है ये वाला। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये हो जाएंगे और इसके बाद वाला डिजिट 5 है, इस वजह से हम इससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, यानी ये जो 4 है ये 5 हो जाएगा। तो इसको राइट करेंगे 10.5। ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमारा आंसर आ जाता है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट बॉक्स यूज कर सकते हैं, मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। राउंड द इंटीजर्स अवे फ्रॉम 0। 0 से अवे जो है वो इनको हमने राउंड ऑफ करना है एज गिवन, जैसे नीचे बताया गया है कि किस प्लेस तक करना है। तो इसका जो पहला पार्ट है मैं जस्ट इनके आंसर्स राइट कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ लिखे हुए हैं और पहले 2 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं उनमें कॉन्सेप्ट सेम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैं जस्ट आंसर्स राइट कर रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट वाला जो पार्ट है बेटे उसमें 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर राइट करना है। तो 1 डेसिमल प्लेस तक देखें ये 4 तक आंसर राइट करना है और इसके बाद वाला जो डिजिट है वो 5 है। तो इस वजह से इसको हम क्या लिखेंगे, -23.5। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका जो सेकेंड पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राइट करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये 3 तक होंगे। इसके बाद क्योंकि 2 है, 2 5 से छोटा है तो वैसे ही उनको ख़त्म कर देंगे। तो ये आ जाएगा -453। ठीक है जी। इसके बाद थर्ड वाला जो इसका पार्ट है
उसमें ये किया जाएगा कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये पहले 4 डिजिट्स होंगे, तो 9 है, इस वजह से ये 8 9 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा -17.79। इसी तरह इसका जो लास्ट पार्ट है 4 वाला, इसको हमने राइट करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो 2 4 5 यहाँ तक, ये 5 है तो इस वजह से 8 को 9 कर देंगे हम, 1 1 7 2, 8 को क्या कर देंगे 9। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे अभी हम। इसकी स्टेटमेंट है राउंड द रैशनल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमारे पास रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, यानी फ्रैक्शन की सूरत में। इनको पहले हम डेसिमल नंबर्स में चेंज करेंगे, उसके बाद जो हमें दिए गए प्लेसेस हैं वहाँ तक इसका आंसर राइट करेंगे। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट पहले चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, जो कि हमारे पास है 23/3। 23/3 को अगर हम डेसिमल में चेंज करें, उसके लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 23 को हमने डिवाइड करना है किस पे, 3 पे। जब 3 पे डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7.6666 इस तरीके से। और आंसर क्योंकि हमने 3 डेसिमल प्लेस तक राइट करना है, तो मैं इसको 4 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर अभी यहाँ पे राइट करूँगा। तो ये आंसर आ जाएगा 7.6666। ठीक है, ये 4 डेसिमल प्लेस तक मैंने इसका आंसर राइट किया। अब आपने ध्यान रखना है यहाँ पे ये जो नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, इसमें 3 डेसिमल प्लेस तक देखें 1 2 3, यहाँ तक इसका आंसर लिखना है हमने। और इसके बाद वाला डिजिट देखना है, क्योंकि ये डिजिट 5 से बड़ा है, इसलिए जो इसका फाइनल आंसर होगा वो होगा 7.667। ठीक है, तो ये 3 डेसिमल प्लेस तक इस वाले पार्ट का सही आंसर होगा 7.667। ठीक है जी। इसी तरह अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 55.3। 55/3 है ये, मैंने शायद 55.3 बोल दिया है, जो कि गलत होगा। तो अब हमने क्या करना है, 55 को डिवाइड करना है 3 पे। जब 55 को डिवाइड किया हमने 3 पे, तो आंसर आया हमारे पास, जो कि यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा अभी 18 अब पहले देख लेते हैं कि 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर राइट करना है, यानी मैं 3 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर यहाँ पे पहले राइट करूंगा, जो कि आएगा 18.333। ठीक है, तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक राइट करना है आंसर, तो थर्ड वाला डिजिट देख लेना है हमने, वो 3 है, जो कि 5 से छोटा है, इस वजह से इसको वैसे ही हटा देंगे इसमें से, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 18.33। ठीक है, ऐसे ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो जाता है। इसके बाद थर्ड वाले पार्ट की जानिब आते हैं अभी हम। थर्ड वाले पार्ट में कहा है 47/7। 47/7। तो पहले हम क्या करेंगे, 47 को 7 पे डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे 47 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा 6.7142। और ये 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है आंसर, तो मैं 3 डेसिमल प्लेस तक पहले इसका आंसर राइट कर रहा हूँ अभी। तो ये आ जाएगा 6.714। ठीक है, यहाँ तक लिख लेते, क्योंकि 2 तक आंसर चाहिए, तो 3 तक मैंने डिजिट्स राइट कर दिए। अब देखें 1 और 2 डिजिट इसके 1 तक बनते हैं। इसका जो 3 वाला डिजिट है वो 4 है। 4 जो है क्योंकि 5 से छोटा है, इसलिए इसको वैसे ही हटा देंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.71। ऐसे ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो जाता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट है 22/6। ठीक है, 22/6 को अभी हम सॉल्व करेंगे। पहले 22 को 6 पे डिवाइड करते हैं, 22 डिवाइडेड बाय 6, ये आंसर आएगा हमारे पास 3.6666 इस तरीके से। तो क्योंकि आंसर हमने 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा अब 3.6666, यानी 4 डिजिट में राइट कर रहा हूँ, क्योंकि 3 तक हमें आंसर चाहिए।
तो इसको राउंड ऑफ जब करेंगे तो देखें ये 3 डिजिट्स हमारे पास 666 है और इसका जो 4th 1 डिजिट है वो भी 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा होने की वजह से जो लास्ट वाला डिजिट है यानी 3rd 1, ठीक है, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.667। ठीक है जी, ऐसे ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, 5th 1 पार्ट, वो है 25/29। और गौर से आपने देखना है बेटे कि यहाँ पे अब उन्होंने लिखा है 5SF। SF मीन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब डीपी डेसिमल प्लेस को नहीं देखना, अब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है। ठीक है, तो इसके लिए तरीका पहले वही करेंगे कि डिवाइड करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 29, तो आंसर हमारे पास जो आया वो है 0.86 और कहाँ तक लिखना है 5 तक। तो मैं इसके 6 जो है वो डिजिट्स राइट करूंगा यहाँ पे 0.862068 यहां तक मैं राइट कर देता हूं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो ये पॉइंट से पहले वाला 0 जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, इवन के अगर 8 से पहले भी 0 होता तो वो सिग्निफिकेंट ना होता, ये हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं डिस्कस ये बात। अब यहां से सिग्निफिकेंट फिगर्स शुरू होते हैं इस 8 से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, यानी 6 तक हमने आंसर राइट करना है। लेकिन इससे जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्योंकि 5 से बड़ा है, इस वजह से हमने इसका जो फाइनल आंसर राइट करना है वो होगा 0.86207। ये 6 जो है इसको 7 में चेंज कर देंगे क्योंकि ये जो 8 है ये 5 से बड़ा है। ठीक है बेटे, अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अब इसका एक लास्ट वाला पार्ट बचा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अभी इसको थोड़ा सा मैं ज़रा चेंज करता हूँ इसकी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट करते पहले, वो है हमारे पास 6th 1 पार्ट, इसको देखना पड़ेगा, वो है 5/521। ठीक है जी, इसको मैं क्लियर कर लूँ ताकि, ठीक है जी, 5/521 ही है ये, 5/521। तो पहले तो हमने 5 को डिवाइड करना है 521 पे, ये आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 521, तो ये आया हमारे पास। अब यहाँ पे 0. इसका आंसर यहाँ पे राइट करते हैं 0.0095। अच्छा, ये आंसर राइट करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो ये 9596 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे पहले, क्योंकि मेरे जहन में तो ऑलरेडी है ये वाला कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, आपको भी पता चल जाएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, कि हमारे पास जो पॉइंट से पहले वाले जीरोज होते हैं या किसी भी डिजिट से पहले लेफ्ट साइड पे जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब यहाँ पे ये तीनों के तीनों जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो यहाँ से स्टार्ट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, पहला यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसका आंसर राइट करना है। 5th 1 मैंने इसलिए लिखा ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो 4th वाला सिग्निफिकेंट फिगर है, जो डिजिट है, उसमें 1 ऐड होना है कि नहीं होना। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये 9 है तो इसलिए 1 ऐड होगा, सो आंसर आ जाएगा 0.009597। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है और उसके साथ हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको मुतमईन करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है, जो स्टेटमेंट है, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितनी प्रैक्टिस हो चुकी है मुझे यकीन है कि ये क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके आंसर्स यहाँ पे राइट कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है बेटे वो है 0.0028। ये बात पहले हो चुकी है कि जीरोस जो हैं किसी भी डिजिट के शुरू में होते हैं, अगर यानी लेफ्ट साइड पे हों तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, यानी इसमें ये वाले जो जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सिर्फ 2 और 8 ही सिग्निफिकेंट हैं।
यानी इसमें 2 डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इनके बिल्कुल नीचे ही मैं इनका आंसर राइट कर रहा हूँ। सेकेंड वाले पार्ट में 25901 है, इसमें सारे के सारे डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट होंगे, 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यानी डिजिट्स हैं सारे के सारे। इस वाले पार्ट में ये वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, 1 2 3 4 ये 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये 0 जो लास्ट पे होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, किसी 2 डिजिट्स के दरमियान में हो तो वो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन अगर लेफ्ट साइड पे आ जाए यानी पॉइंट के शुरू में आ जाए या किसी डिजिट के लेफ्ट साइड पे आ रहे तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसी तरह ये जो 4th वन पार्ट है इसमें ये सारे के सारे जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं है, 1 2 और 3 डिजिट्स ही इसमें सिग्निफिकेंट होंगे। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को अभी हम सॉल्व करेंगे, जो कि एक और बहुत आसान सा सवाल है, एक और इजी क्वेश्चन है ये। इसमें कहा यह जा रहा है कि कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब इसमें बेटे कहा है कि मवाजना करना है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू यानी अंदाज़ा की गई कीमत का विद द एक्यूरेट वैल्यू यानी बिल्कुल दुरुस्त कीमत के साथ, एंड ऑल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर यानी जो हमने अंदाज़ा लगाया, अप्रोक्सीमेट किया उस वैल्यू को, उसमें क्या कमी है, क्या गलती है, कितनी गलती है, ये बताना है हमने। तो सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है उसको लिख लेते हैं। पहला सवाल आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, बाकी आप खुद ही कर लेंगे इंशाल्लाह। 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। तो पहले मैं ये करता हूँ कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बेटे फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे चले मेंशन कर देते हैं कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। अप्रोक्सीमेटेड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू के लिए देखें इनको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, यानी 3 इसको चेंज करता हूं मैं मजीद, इसका कलर 3.78 को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। ये देखें ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है, जैसे हम अलिफ मद आ डालते हैं ना उर्दू में, वैसे अप्रोक्सीमेटली ये इसको हम लिखेंगे 4। 3.78 को 4 लिख देंगे, क्योंकि अगर हम 3 तक इसका एक ही नंबर तक इसका आंसर लिखना है तो 7 है जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए 3 में 1 ऐड कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली इसको 4 लिख देंगे। इसी तरह 1.98 जो है इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2। तो ये हमने इसकी अप्रोक्सीमेट अभी वैल्यूज राइट कर दी है, यानी राउंड ऑफ कर दिया है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3.78 को हमने लिखना है 4 और 1.98 की जगह पे हमने लिख देना है 2। तो जो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो है 2। ठीक है, 2 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी या अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होगी। अब हमने फाइंड करनी है एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इसके सामने, आप नीचे भी राइट कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह है पेज पे, तो मैं यहाँ पे इसीलिए यहाँ लिख रहा हूँ एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो क्वेश्चन है यानी 3.78 इसी को हमने डिवाइड कर देना है 1.98 पे, यानी क्वेश्चन को वैसे ही राइट करके उसको सॉल्व कर देना। तो मेरे पास कैलकुलेटर है, 3.78 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1.98 पे, तो ये आंसर आया 1.9090। ठीक है, 1.9090। ठीक है, अगर हम इसको मजीद राउंड ऑफ करना चाहें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.91। ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगा हमारे पास। ये देखें दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, जो एक्यूरेट वैल्यू वो और है और जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू वो और है। अब इससे हमने क्या करना है कि एरर फाइंड कर लेना। इसका मतलब एरर है, दोनों वैल्यूज डिफरेंट होने का मतलब, अलग होने का मतलब कि इसमें कोई एरर है। तो इसमें एरर कितना है वो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एरर। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन एरर भी लिख सकते हैं, वैसे ही एरर लिख देते हैं। तो ये शॉर्ट वर्ड है तो मैं इसलिए जस्ट एरर लिख देता हूँ। एरर कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू है 1.91, इसमें से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 1.91 में से सब्ट्रैक्ट किया अगर हमने 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.92।
0.091, ठीक है जी, -0.091। तो इस तरीके से हमारा ये जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। सेकंड पार्ट इसका अभी हम सॉल्व करते हैं। इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं उनकी पहले हम अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। तो 330 तो 330 ही होगा, और 7.62 जो है ये हमारे पास होगा अप्रॉक्सीमेटली 8 के इक्वल। इसी तरह जो 2.53 है ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली होगा 3 के इक्वल। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो फिर चेंज हो जाएगा इस तरीके से। उसको लिखते हैं अभी हम 330 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ इक्वल का साइन ही लिखिएगा। मैंने लास्ट वाले पार्ट में यहाँ अप्रोक्सीमेशन का साइन दिया है, वो आपने नहीं लिखना। उसकी वजह यह है कि ये जो डिजिट्स हैं इनका आंसर एग्जैक्ट ही आएगा, ठीक है। तो 330 मल्टीप्लाई बाय 8, 30 मल्टीप्लाई बाय 8 2640 आया। यहाँ पे मैं ये भी राइट कर देता हूँ 2640। इसको हमने डिवाइड कर देना फिर 3 पे, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 3 पे तो 880 आ गया, 880। ये है इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। अब हम इसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे लिख देना है एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है जी। एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम यहाँ राइट करेंगे 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53, ठीक है जी। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको भी हम। सबसे पहले 330 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7.62 के साथ, 2514 डिवाइडेड बाय 14.6, सॉरी ये भी मैंने लिखना था, 2.53 जो है इस पे डिवाइड करना। अब हमने इसको डिवाइड करेंगे 2.53 पे, ये आ गया हमारे पास 993.91, ठीक है जी। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ क्योंकि डिफरेंट हैं तो एरर हमने फाइंड करना है। इसके लिए हम यहाँ पे राइट कर देते हैं अब एरर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्यूरेट वैल्यू है वो है 993.91। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को, जो कि है 880। तो यहाँ पे आ जाएगा 993.91 माइनस 880, 113.91, ठीक है। ये इसमें एरर आएगा, एरर अप्रॉक्सीमेशन है ये। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्योंकि फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझा दिए हैं, थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने इसकी अप्रॉक्सीमेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू फाइंड कर लेनी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसके लिए 28.35 को 28 ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 3 है, 3 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ करते हुए 8 में ऐड नहीं होगा कोई नंबर भी, तो ये 28 हो जाएगा। इसमें प्लस करना है 30 को, क्योंकि 30 में भी 30 के बाद जो हमारे पास डिजिट है वो 1 है, 5 से छोटा है, इसलिए इसको वैसे ही राउंड ऑफ कर देंगे। 28 प्लस 30 करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा फिर डिवाइड कर देना है, वो हमारे पास इसकी अप्रॉक्सीमेशन या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। फिर एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐसे ही जो ऊपर वैल्यूज़ दी गई हैं इन दोनों को ऐड कर लेना है, नीचे जो दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, फिर डिवाइड कर देना है, वो आ जाएगा हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। फिर लास्ट पे हमने जैसे पहले पार्ट्स में किया कि एरर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू का आंसर होगा उसमें से अप्रॉक्सीमेशन या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा आसानी से। फोर्थ वाला पार्ट जो है इसमें अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए या अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए
ये 133 लिखा हुआ, ये तो ऑलरेडी पहले ऐसे ही लिखा है, ठीक है। और इसी तरह ये 8.95 को हमने 9 लिख लेना है, क्योंकि 8 तक आंसर राइट करना है, तो ये 9 है, 9 की वजह से ये 8 क्या हो रहेगा 9। 5.36 में ये 5 ही रहेगा, क्योंकि ये वाला डिजिट 5 से छोटा है। तो 133 में 9 प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसको 5 पे डिवाइड करने से हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐसे ही 133 में 8.95 को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 5.36 पे डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू में से हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन एरर आ जाएगा, या वैसे ही एरर लिख देंगे तब भी ठीक है। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो इनको सॉल्व करते हुए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। 7th क्वेश्चन जो दिया गया है उसकी स्टेटमेंट है, जो कि बहुत ही आसान ईजी क्वेश्चन है। द टोटल लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ 196.18 किलोमीटर्स। अब ये दीवार की लंबाई हमें बता दी गई है। राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उनके मुताबिक देखें तो हमने आंसर इसका राइट करना है 1 DP तक, ठीक है, और एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स और 5 SF तक, 5 SF। ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जो कि बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ वॉल, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ वॉल, ये आ रहेगी हमारे पास लेंथ 2196.18 किलोमीटर्स, यानी KMB ज़रूर लिखिएगा साथ में। अच्छा जी, अब इसका आंसर राइट करते हैं 1 DP तक। 1 DP मीन 1 डेसिमल प्लेस तक। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 1 D.P। DP डिनोट कर रहा है कि 1 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर क्या है। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब हम पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि ये पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आंसर लिखना है। तो दूसरा डिजिट क्या है 8 है, जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए जो 1 है ये 2 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2196.2 किलोमीटर्स। अगर हम इसका आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक राइट करें तो ये वाला इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसी तरह दूसरा इसका जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे राइट करेंगे 5, यहाँ राइट कर देंगे S.F। SF मीन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो क्वेश्चन में जो लेंथ दी है इसको देखते हैं 1 2 3 4 5, यानी यहाँ तक ही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 2196 किलोमीटर्स। अगर आप इसको एक स्टेप और बढ़ाना चाहें फिर भी ठीक है। अगर आप दोबारा इसकी लेंथ लिख के लेंथ ऑफ वॉल ये लिखें, फिर नीचे लिखें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी लेंथ अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी लिख सकते हैं आप। ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा, यानी टू द पॉइंट मैंने बात की है कि उन्होंने लेंथ दी, फिर 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर राइट कर दिया, फिर नीचे 5 SF तक आंसर राइट कर दिया। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट ये दी गई है कि द डायामीटर ऑफ अर्थ इज़ 12742 किलोमीटर्स, राउंड द नंबर टू 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहला काम हम ये कर लेंगे कि यहाँ पे डायामीटर लिख देते हैं। वन 2742 किलोमीटर्स। तो जो आंसर है हमारे पास उसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी 3 SF तक लिखना है, ठीक है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें क्या होंगे यहाँ पे, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 127, यहाँ लिखेंगे 127 किलोमीटर्स, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह इसमें अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर राइट करें तो ये आ जाएगा 4 SF इज इक्वल टू, तो 4 में ये वाला 4 भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट नंबर्स हैं वो 5 से छोटे हैं, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये आ जाएगा 1274 किलोमीटर्स। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है।
पूरी एक्सरसाइज में किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपकी कोई राय हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियों तक या उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको ज़रूरत है और उनको फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।